19 नवंबर 2024 को मुझे चेन्नई से दीपक जी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि वो कृषि ज़ोन यूट्यूब चैनल के काफ़ी महीनों से फॉलो कर रहे हैं और उनको ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम के बारे में काफ़ी वैल्यूएबल जानकारी उनको मिली, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनको। वो ऑलरेडी किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको मशरूम बिजनेस में आना है बिकॉज उनकी कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से। और हमने काफ़ी डिस्कशंस उस कॉल पे किया मशरूम्स के बारे में। और लगभग एक महीने बाद 20 दिसंबर को, परसों फ्राइडे को, उनका वापस से मुझे कॉल आया और कॉल पे वो बोल रहे थे कि उनका फर्स्ट क्रॉप उन्होंने हार्वेस्ट किया है, लगभग 1600 ग्राम, और उससे उन्होंने 8 पैकेट्स बनाए और 60 रुपये के हिसाब से उन्होंने 8 पैकेट्स सेल कर दिए, बेच दिए, और लगभग 480 रुपये का मशरूम उन्होंने बेचा, फर्स्ट क्रॉप। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं दीपक जी के ऑयस्टर मशरूम बिजनेस जर्नी के बारे में। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि लगभग 19 नवंबर 2024 को दीपक जी ने मुझे कॉल किया। काफ़ी लंबा डिस्कशन चला। उन्होंने उनका इंटरेस्ट बताया, किस तरीके से वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो किस तरीके से जॉब कर रहे हैं, उनको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि उनको इस फील्ड में आना है बट कंप्लीट डिटेल्स के साथ, बहुत डीप में उनको हर एक चीज़ सीखना है। तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग की इंक्वायरी करी। हमने उनको 1-to-1 जो सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस जो होते हैं, वो उसके बारे में उनको जानकारी दी। तो वो चेन्नई से, तो उनको इंग्लिश में 1-to-1 सीखना था। तो उसी दिन 19 नवंबर को ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और पहला क्लास हमारा 19 नवंबर 2024 को ही स्टार्ट हुआ। वहाँ से लेके 8 से 10 दिन लगभग हमारा क्लास चला। मैंने उनको ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन शुरुआत से लेके एंड तक, कल्टीवेशन कैसे करते हैं वो चीज़ें सिखाई। उसके साथ साथ लोकल बिजनेस सेटअप कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल में सीखी। उन्होंने उनका एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर किया, हमने हमारा कंप्लीट एक्सपीरियंस नॉलेज उनके साथ शेयर किया, और ये ट्रेनिंग लगभग 8 से 10 दिन में हमारी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ ट्रेनिंग की बात चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2024 खत्म हो रहा है, दिसंबर चल रहा है अभी, और हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस के जो चार्जेस है, जो प्राइसेस है, फीस है, वो हम नेक्स्ट ईयर 2025 में 1 जनवरी से वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आप भी ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन के बारे में सोच रहे थे और ट्रेनिंग्स के बारे में सोच रहे थे, गाइडेंस के बारे में सोच रहे थे, हैंड हेल्डिंग सपोर्ट के बारे में सोच रहे थे, तो आप हमें ट्रेनिंग के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। और अगर आप दिसंबर में ही रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको जो अभी की प्राइसिंग है उसी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जनवरी से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। 8 से 10 दिन उनका ट्रेनिंग सेशन चला। ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होते ही, और ट्रेनिंग सेशन में ही है ना, ट्रेनिंग लेने से पहले ही उन्होंने उनका फर्स्ट ट्रायल लिया था। उस ट्रायल में से उनको कुछ क्रॉप मिला। उस क्रॉप का उन्होंने सब्जी बनाई, खाई, टेस्ट करा। उन्होंने बताया कि ऐसी टेस्ट है, इस तरीके से हार्वेस्ट किया। और उसके साथ लगभग उन्होंने ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्होंने उनका शेड बनाया। हमारे गाइडेंस में उन्होंने उनके स्लैब पे उनका शेड बनाया। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्रेश एयर, आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन, इन सभी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव शेड बनाया। और उस शेड में लगभग उन्होंने 20 से 24 जो सेकंड ट्रायल में उन्होंने जो बैग्स भरे थे ट्रेनिंग के दौरान, वो बैग्स वहाँ उन्होंने हैंग कर दिए। माइस लैम्प बहुत अच्छे से रन हो चुका था, तो उनका कुछ बैग्स में से पहली फ्रूटिंग आई और वो फ्रूटिंग उनकी लगभग 1600 ग्राम निकली। लगभग उन्होंने है ना 19 दिसंबर को ही उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि शायद कल मुझे हार्वेस्ट करना पड़ेगा, इस तरीके का क्रॉप आया है। उन्होंने फोटोज भी भेजे थे। और 20 दिसंबर को उन्होंने सुबह सुबह उनका क्रॉप हार्वेस्ट किया, अच्छे से उनको क्लीन किया, अच्छे से उनको पैक किया। और हालांकि उनके पास कोई पैकेजिंग मटेरियल नहीं है, कोई लेबलिंग मटेरियल नहीं था। हालांकि ये सब चीज़ें हमने ट्रेनिंग में सीखी थी, बट अभी हार्डली उनको 1-2 महीने ही हुई है इस बिजनेस में आके, तो हर चीज़ इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। वो हर चीज़ रिसर्च करके बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल नहीं था, लेबलिंग मटेरियल नहीं था, मार्केटिंग उन्होंने सीखी है। काफ़ी मार्केटिंग, सेलिंग और बिजनेस, लोकल बिजनेस सेटअप पे हमने डिस्कशन तो किया, लेकिन उसमें से अब तक उन्होंने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करा था। और उन्होंने 20 दिसंबर को हार्वेस्ट किया, क्लीन किया, और लगभग 1600 ग्राम फ्रेश ऑयस्टर मशरूम उन्होंने उनके पास मिला। उन्होंने 200 ग्राम के लगभग 8 पैकेट बनाए।
200 ग्राम के 8 पैकेट बनाए और हर एक 200 ग्राम का उनका जो पैकेट है वो 60 रुपए की उनकी प्राइसिंग रखी है। अभी यहाँ तक ठीक है, लगभग हम हमारे ट्रेनिंग सेशंस में और वीडियोस में भी बोलते हैं कि एक लेवल तक कल्टीवेशन बहुत ईजी हो जाता है। कल्टीवेशन 2-3-4 महीनों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। बात आती है सेलिंग की। सेलिंग के बारे में उनको पता था, सीखा था। जो हमने सिखाया उसमें से उन्होंने एक पॉइंट ध्यान में रखा, जो हमने एजेंट्स बना के या फिर वेंडर्स बना के कैसे सेल करते हैं वो पॉइंट को उन्होंने ध्यान में रखा और मार्केटिंग नहीं करी, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा था कि हमारे जो फर्स्ट क्रॉप आएगा उसको कैसे बेचेंगे मार्केट में। तो उस पॉइंट को ध्यान में रख के उन्होंने सिर्फ प्लास्टिक में विदाउट मार्केटिंग, विदाउट क्रिएटिंग एनी अवेयरनेस, विदाउट पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उन्होंने क्या किया, सिर्फ प्लास्टिक में पैक करके रखा था। और उनका एक बहुत ही नज़दीकी दोस्त था जिसका चाय और नाश्ता सेंटर, टी एंड नाश्ता सेंटर उनके लोकल एरिया में था। उसको उन्होंने बताया था कि मैं मशरूम ग्रो कर रहा हूँ और मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। उन्होंने उनको एनकरेज किया कि आप मशरूम्स ग्रो करो, जितना हो सके मैं बेचने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने जो 8 पैकेट्स हार्वेस्ट करे थे, बनाए थे, उन्होंने उस चाय और नाश्ता सेंटर वाले के पास रख दिए। उस चाय और नाश्ता सेंटर में हर रोज लगभग 300 से 500 लोग आके चाय और नाश्ता कंज्यूम करते हैं, नाश्ता खाते हैं, चाय पीते हैं। अभी वहां जब रखा, नई चीज कुछ दिख रही थी, लोगों ने इंक्वायरी करी कि भैया क्या है आपके यहाँ पे। जैसे हम चाय पीते हैं, नाश्ता पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, तो एक दूसरे से बात होती है। सुबह सुबह का टाइम होता है कि ये क्या है, आपका हाल वाल क्या है, दोस्त बन जाते हैं लोग अगर जिस बिजनेस में बहुत लॉन्ग टर्म अगर है तो उन्होंने पूछा और वो कुछ ही समय में उनके 8 के 8 पैकेट्स भी सेल हो गए। 200 ग्राम का पैकेट था, 8 पैकेट थे, 60 रुपए का एक पैकेट उन्होंने बेचा, 480 रुपए उन्होंने पहले ही दिन, हार्वेस्ट के पहले ही दिन उनको मिल गए। दूसरे दिन उनको और 4 पैकेट्स उन्होंने हार्वेस्ट करे और वो लगभग 800 ग्राम, वो भी उन्होंने दूसरे दिन बेचा। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि 4 पैकेट मैंने वहाँ रखे हैं, 2 पैकेट्स बेचे गए, 2 बाकी है। और कुछ समय बाद और उनको मुझे मैसेज आया कि जो 2 बचे थे वो भी बेचे गए। और वो सैटरडे था, जो 4 पैकेट जिस दिन बेचा ना वो सैटरडे था। और वो सोच रहे थे कि संडे को भी कुछ मशरूम निकलेगा, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि संडे को लोग मोस्टली नॉनवेज खाना प्रीफर करते हैं, तो मैं संडे को मशरूम नहीं बेचूंगा, मंडे को बेचूंगा। मैंने उनको बताया कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि लोग संडे को नॉनवेज खाते हैं तो मशरूम खाएंगे नहीं, आप क्यों सोच रहे हो, लोगों को सोचने दो। अभी हर कोई नॉनवेज नहीं खाता, हर नॉनवेज खाने वाला संडे को नॉनवेज खाएगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचो, आपका ट्रायल ही चल रहा है, तो आप संडे को भी हार्वेस्ट करो और संडे को भी बेचने की कोशिश करो। नहीं बेचा गया तो ड्राई कर ही सकते हैं। आज संडे है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही हार्डवर्किंग है, बहुत ही मेहनती है, बहुत सवाल पूछते हैं। उनके माइंड में जो सवाल है वो बिल्कुल अपने पास नहीं रखते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया है, लेकिन वो बहुत कांटेक्ट में है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में और बारीकी से सीखते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत बारीकियों से हर चीज़ को देखते हैं और उसी तरीके से उन्होंने मेहनत से, हौसले से मशरूम को कल्टीवेट करा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेचा। हालांकि चेन्नई एक बड़ी और एजुकेटेड सिटी है, रिच लोग भी है वहाँ पे, उनको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स वहाँ पे मिला। जिस तरीके से उनको रिस्पॉन्स मिला, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी जो हमने हमारे ट्रेनिंग सेशन में बिजनेस सेटअप, मार्केटिंग, ये सब, उन्होंने उनका लोगो भी बनाया है। जो जिस तरीके से हमने मार्केटिंग की चीज़ें डिस्कस करी है, सेलिंग की चीज़ें डिस्कस करी है, वो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस तरीके से, और वो वेंडर बनाते हैं, उनके लोकल एरिया में मार्केटिंग करते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इन सभी चीज़ों पे अगर मार्केटिंग करके वो बेचने की कोशिश करते हैं तो लगभग 3 से 4 किलो फ्रेश ओस्टर मशरूम अगले 1-2 महीने से ही उनका पर डे बेसिस पे बेचे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ है। ये जो दीपक जी की स्टोरी मैंने बताई, ये बताने के पीछे ये रीज़न है कि एक मशरूम स्टोरीज नाम की सीरीज शुरू करना मेरे माइंड में बहुत दिनों से था। और एक समय आता है कि चलो अभी शुरू करते हैं, मतलब दिमाग में रहता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो ये सही समय है और ये पहले पर्सन हो सकते हैं इनकी, जिनके बारे में मैं बताऊं। तो आशा करता हूं कि ये जो दीपक जी की जर्नी है, 2 महीने के ही पहला क्रॉप जिस तरीके से उन्होंने सेल करा, इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। इस स्टोरी से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, तो उस इंस्पिरेशन को आपके अंदर लाओ। और अगर आप सिर्फ सोच रहे थे और सिर्फ कल्टीवेशन के बारे में सोच रहे थे या फिर सेलिंग के बारे में सोच रहे थे, बेचा जाएगा नहीं बेचा जाएगा, कल्टीवेट होगा नहीं होगा, अभी सही समय है नहीं है, तो सोचना थोड़ा सा कम करो और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। पहला ट्रायल ले लो। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं करना है तो अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो और सिर्फ मतलब
एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी गाइडेंस, अच्छी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ ही करना चाहते हो, तो जिस तरीके से दीपक जी ने सोचा और इंप्लीमेंट किया, ट्रेनिंग ले लिया, गाइडेंस ले लिया और उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, रियल लाइफ सिनेरियो में आपको दे रहा हूं। और अगर आप ट्रेनिंग चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 7021370444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि दिसंबर में हमारे चार्जेस जो है वो अभी के चार्जेस रहेंगे, जनवरी में 2025 में चार्जेस हमारे ट्रेनिंग सेशंस के बढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूं ये जो रियल लाइफ मशरूम स्टोरीज की सीरीज मैंने लाई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस मशरूम स्टोरीज सीरीज का हिस्सा बनना है तो आप हमारे 7021370477 नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइए, या फिर एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपका फॉर्म भर के आप आपके बारे में हमें जानकारी दीजिए। हम आपकी अगर जर्नी इंस्पिरेशनल है, लोगों को कुछ सीखने को मिल सकता है उससे, तो आपसे हम कांटेक्ट करेंगे, आपकी जर्नी समझने की कोशिश करेंगे। हो सके तो इस तरीके का वीडियो, नहीं तो एक 1-to-1 इंटरव्यू सेशन जैसे हम वीडियो आपका इस चैनल पे लाने की जरूर कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह मशरूम स्टोरीज नाम की सीरीज एक कंसेप्ट इनोवेटिव लगी होगी। अगर ये चीजें आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। दीपक जी को उनके आने वाली जर्नी में बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं जो वीडियो अंत तक देख रहे हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।